उसामा इमरान है, मेरा ताल्लुक गुलजार एसोसिएट्स है। आज हम डीएचए सिटी कराची की लोकेशन के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी लोकेशन साफ़ होती है और कौन सी लोकेशन ख़राब होती है। अब जैसे ये कमर्शियल के करीब वाला हिस्सा है, ये सारा हिस्सा ये ज़ाहिर है कमर्शियल के करीब है, तो ये लोकेशन आपकी ख़राब होगी। अब उसमें ये वाले प्लॉट्स भी आ जाएंगे, ये वाले प्लॉट्स भी आ जाएंगे, ये कमर्शियल फेसिंग है। ये वाली थोड़ी पट्टी भी आ जाएगी, ये भी कमर्शियल के करीब है, ये भी ख़राब है। और इसके ये वाली साइड के प्लॉट भी आ जाएंगे, ये भी कमर्शियल के करीब है, ये भी लोकेशन ख़राब है। और उसके बाद ये वाली जो सीरीज़ है, ये इधर लेक आ रही है, तो ये भी लोकेशन ख़राब है। और उसके बाद ये वाली जो सीरीज़ है, ये डीएचए लैंड पीछे आ रही है, जैसे ब्राउन कलर का हिस्सा है, ये डीएचए लैंड बोलता है। ये भी डीएचए सिटी कराची के मार्केट में इसको ख़राब समझा जाता है। ये लेक के करीब वाले प्लॉट हैं, ये भी ख़राब समझे जाते हैं। जैसे ये वाला हिस्सा है, ये कमर्शियल के करीब है, ये ख़राब समझा जाता है। और इसमें आप जैसे ये यहाँ पे सेक्टर में आ जाएंगे, जैसे ये वाले प्लॉट हैं, ये देखें, ये कमर्शियल फेसिंग है, ये सीबीडी फेसिंग प्लॉट्स हैं, ये भी ज़्यादा ख़राब लोकेशन में आते हैं। ये वाला हिस्सा है, ये वाले जो प्लॉट्स हैं, ये भी ख़राब लोकेशन में आएंगे। जैसे ये ग्रे कलर का छोटा सा हिस्सा है, ये यूटिलिटी का है, तो मतलब यूटिलिटी के करीब करीब जो भी प्लॉट्स होंगे वो भी ख़राब होंगे। और ये वाली जो सीरीज़ है, जैसे यहाँ पे ये डीएचए लैंड, बैक डीएचए लैंड के प्लॉट हैं, जो ब्राउन वाला हिस्सा है, इसको डीएचए लैंड बोलते हैं। तो डीएचए सिटी मार्केट डायनामिक्स में इस चीज़ को भी अच्छा नहीं समझा जाता। ज़ाहिर है जो जो लोग डीएचए सिटी कराची में प्लॉट बेचते खरीदते हैं, उनको अंदाज़ा है कि मार्केट में साफ़ प्लॉट की ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा होती है। और अगर मैं प्राइस वाइज बात करूँ, तो अगर साफ़ प्लॉट आपको 1 करोड़ का मिल रहा है, तो ख़राब प्लॉट है, जैसे ये वाले ख़राब प्लॉट है, तो ये वाले ख़राब प्लॉट आपको 80 लाख, 75 लाख, 70 लाख इसके करीब करीब आपको मिल जाएंगे, डिपेंडिंग के कितना कमर्शियल से दूर है, कितना लेक से दूर है। और अगर मैं साफ़ प्लॉट की बात करूँ, जैसे ये वाले प्लॉट्स हैं, ये वाले प्लॉट साफ़ हैं, इसमें ना कमर्शियल है, ना लेक है, ना डीएचए लैंड है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई यूटिलिटी नहीं, ना यूटिलिटी करे, तो ये क्लियर लोकेशन साफ़ प्लॉट में जाने मतलब साफ प्लॉट में आएंगे। और जब ट्रेडिंग भी होती है मार्केट में, या जब मार्केट बढ़ना भी शुरू होती है, तो ये वाले प्लॉट बहुत ज़्यादा ट्रेड होते हैं, और इसमें प्राइस अप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा आती है। इस वजह से जब ब्रोकर बोलते हैं कि ख़राब लोकेशन नहीं लेनी चाहिए, वो इसीलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो बिकती नहीं है आगे, मतलब इन अदर वर्ड्स के वो गले का हार रह जाती है, और बस आप उसको बेचते रहो, ना उसमें प्राइस अप्रिसिएशन आएगी और ना उसमें कोई फर्दर ग्रोथ आएगी। और जब सपोज़ मार्केट बढ़ेगी ना, अगर यहाँ पे सपोज़ अभी 1 करोड़ का प्लॉट है, तो अगर ये जो साफ प्लॉट है, ये अगर 40 लाख रुपए इंप्रूव करेगा, तो उसी वक्त ये वाले जो प्लॉट हैं जो ख़राब लोकेशन के हैं, कमर्शियल के करीब हैं, यही वाले प्लॉट आपके हार्डली 5 लाख 10 लाख रुपए इंप्रूव करेंगे। वो भी तब इंप्रूव करेंगे जब मार्केट में लो बजट का बायर आएगा, क्योंकि उनको बेचना भी आसान नहीं होता, इनको बेचना मुश्किल होता है, क्योंकि जब ज़ाहिर है मार्केट चली होती है, हर कोई प्लॉट साफ़ मांगता है, कोई ख़राब लोकेशन का मांगता नहीं है। तो ये वाले प्लॉट इस वजह से नहीं लेने चाहिए। और अब जैसे मैं अगर इन प्लॉट्स की बात करूँ, तो ये वाले प्लॉट सारे बैक पाइपलाइन है, ये वाले प्लॉट भी अच्छे नहीं समझे जाते डीएचए सिटी कराची की मार्केट में। और इसके आगे अगर हम इस साइड पे चलें, तो जैसे ये देखें, ये वाली जो सीरीज़ है, ये बैक कमर्शियल प्लॉट्स है, ये वाली सीरीज़ भी अच्छी नहीं समझी जाती है। ऐसे ये वाली सीरीज़ है, ये भी अच्छी नहीं समझी जाती क्योंकि ये बैक कमर्शियल प्लॉट्स हैं। और जैसे ये है, ये नाले फेसिंग प्लॉट्स हैं, ये नाले फेसिंग प्लॉट्स हैं, ये भी नाले फेसिंग हैं, ये कमर्शियल के भी करीब हैं, ये भी अच्छे नहीं समझे जाते। और सिमिलरली ये वाली सीरीज़ भी हो गई आपके पास, ये वाली सीरीज़ भी हो गई, ये भी अच्छे नहीं समझे जाते क्योंकि ये नाले के करीब है। और अगर हम मैं वैली की बात करूं, तो देखिए ये वाली जो सीरीज़ है, ये नाले के करीब है। अब तो जो है वैली का नक्शा चेंज हो गया है, लेकिन उसमें भी ये है, तो ये नाले के करीब आपको हमेशा सस्ते मिलेंगे मार्केट से, एटलीस्ट 5 से 10% सस्ते मिलेंगे मार्केट से। ये वाली जो सीरीज़ है, ये भी आपको सस्ती मिलेगी। जैसे 6E का ये वाला पट्टा है, ये भी आपको सस्ती मिलेगी क्योंकि ये पाइपलाइन के करीब है। और इसके अलावा 9E की ये वाली सीरीज़, ये वाली सीरीज़, ऐसे ये वाली पूरी सीरीज़, ये भी आपको सस्ती मिलेगी। और आप और आगे आ जाएँ, ये वाली सीरीज़ आपको सस्ती मिलेगी। और जैसे ये 9D का सेक्टर है, तो ये वाला जो पूरी पट्टी है, ये आपको सस्ती मिलेगी क्योंकि इधर लेक भी है, कमर्शियल भी है। और ये वाली सीरीज़, ये वाली सीरीज़, तो ये थोड़ी ख़राब लोकेशन है, और कोशिश करनी चाहिए कि ख़राब लोकेशन नहीं लेनी चाहिए। इसीलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो बिकती नहीं है मार्केट में, ट्रेड नहीं होती, उसमें अप्रिसिएशन नहीं आती। तो जब भी आप प्लॉट लें, अपना इरादा बनाएं प्लॉट लेने का, तो हमेशा कोशिश करनी है आपने कि अच्छी लोकेशन का प्लॉट लेना है आपने। और अगर इन केस आपका बजट की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो अपना अपने यार्ड्स गिरा लें, मतलब अगर आप 500 गज पे जा रहे हैं, तो फिर आप 300 पे आ जाएँ, 200 पे आ जाएँ, 125 यार्ड्स पे आ जाएँ, लेकिन अपना बजट गिरा लें, मतलब अपना लोकेशन पे थोड़ा नीचे आ जाएँ, या यार्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। जैसे अगर 3 में ले रहे थे, तो 3 की जगह आप
5 में आ जाएँ, 7 में आ जाएँ, 12 में आ जाएँ, लेकिन आप कोशिश करें साफ़ सुथरा प्लॉट लेंगे, क्योंकि साफ़ सुथरा प्लॉट लेंगे तो वो आगे बिकेगा आराम से और ज़ाहिर है ट्रेड आराम से हो जाएगा। मतलब सपोज़ आपको रात को भी ज़रूरत पड़ेगी तो अगले दिन आपके पास हाथ में ऑफ़र होगी। ये नहीं होगा कि आप मार्केट को प्लॉट प्लॉट को मार्केट में लेके घूमते रहो और बेचते रहो और आपके पास ऑफर ही नहीं आ रही और आप बेचते बेचते थक गए। तो ये प्रॉब्लम इन्हीं प्लॉटों में होती है, जो ख़राब लोकेशन के प्लॉट होते हैं ये बिकते नहीं है और आपको मार्केट से काफ़ी फ़र्क में मिलते हैं। मतलब अगर सपोज़ आपके पास एक चीज़ 1 करोड़ की है तो ये आपको 70 लाख, 75 लाख, 80 लाख इसके करीब करीब आपको मिलेंगे।